निक्षय आईडी जनरेट करने के बाद ये मैंडेटरी है कि पेशेंट की टेस्ट डिटेल्स ऐड की जाएं। अगर आईडी जनरेट करते वक्त हमने टेस्ट डिटेल्स ऐड नहीं की तो हम निक्षय पोर्टल पर जाकर सर्च केसेस में पेशेंट की निक्षय आईडी डालकर टेस्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट में पेशेंट के नाम पर क्लिक करके कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने जनरेट होता है जिसमें पेशेंट की एनरोलमेंट डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। अब ऐड टेस्ट करने के लिए हम सिंपल ऐड टेस्ट पर क्लिक करेंगे। हमारी दाईं ओर दिए गए ऐड टेस्ट बटन पर क्लिक करके कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आता है जिसमें टेस्ट डिटेल्स में रीजन फॉर टेस्टिंग पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस ऑफ टीबी। जैसे ही आप रीजन फॉर टेस्टिंग डालते हैं हमारे पास कुछ अलग ऑप्शंस क्रिएट हो जाती हैं। उसमें हमसे पूछा जाएगा प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स। प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स जो भी पेशेंट के रहे होंगे वो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन कितने दिनों तक वो सिम्टम्स थे या कितने दिनों से वो सिम्टम्स हैं। कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट ने विजिट किए करंट विजिट से पहले या करंट एपिसोड से पहले। टाइप ऑफ केस हमारा क्या है। ध्यान रहे टाइप ऑफ केस ऐड करते वक्त हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है क्योंकि इसके बेसिस पर ही आगे हमारे रेजिमेन सिलेक्ट होंगे। अगर हमारा टाइप ऑफ केस न्यू है तो हम न्यू सिलेक्ट करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ टीबी प्रिजम्पटिव अगर प्रिजम्पटिव है। टेस्ट टाइप हमारा क्या है। यदि नाट है नाट। अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस है तो उस तरीके से क्लिनिकल डायग्नोसिस के टेस्ट हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सीबी नाट है। वैसे ही हमने टेस्ट डिटेल्स ऐड की हमसे वो फैसिलिटी डिटेल्स पूछेगा। हमारी टेस्टिंग लैब क्या थी। सैंपल अवेलेबिलिटी, रिजल्ट अवेलेबिलिटी, सैंपल डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी। पुटम का टाइप क्या था। पुटम की कलेक्शन डिटेल्स क्या थी। पुटम के डिस्क्रिप्शन, कलेक्शन डेट, कलेक्शन टाइम, रेफरल डेट, कलेक्शन साइट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कलेक्शन साइट, रेफरल साइट ऑप्शनल, रेफरल साइट डिस्ट्रिक्ट ये सब ऑप्शनल है। रेफरल साइट भी ऑप्शनल है। सैंपल सीरियल आईडी जरूरी है कि आप डालें। अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो आप क्यूआर कोड भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा सैंपल है तो आप दूसरे सैंपल की डिटेल्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेस्ट रिजल्ट डालने के लिए लैब सीरियल नंबर इसमें ऐड करें। सैंपल आईडी, टेस्ट की डेट, फाइनल इंटरप्रिटेशन, रिमार्क्स इफ एनी, देन सबमिट टेस्ट कर दीजिए। जैसे ही हम सबमिट टेस्ट करते हैं आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम पेशेंट की टेस्ट डिटेल्स निक्षय में ऐड कर सकते हैं।